एक सिस्टर ने कमेंट किया है कि दीदी मैं भी डीएलएड करने जा रही हूँ और 2023 में मेरी शादी हो गई थी और अभी तक कोई बेबी नहीं है एंड मैंने पढ़ाई के चक्कर में कोई बेबी भी प्लान नहीं किया और साथ ही में मेरी फाइनेंशियली कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मेरे 3 साल निकल गए और अब मैं फाइनली एडमिशन लूंगी और डर भी लग रहा है साथ में कि पता नहीं पढ़ाई कर पाऊंगी या नहीं। तो अब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है घर वालों का, रिश्तेदारों का या समाज का कि बच्चा पैदा कर लो, सब हो जाएगा, साथ में पढ़ाई भी कर लेना, बच्चे भी संभाल लेना, जल्दी से जल्दी पैदा कर लो। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, आप प्लीज बताएं क्या करना चाहिए। वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है बट आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिनको ध्यान में रख के आप एक सही डिसीजन ले सकते हो कि अभी आप इस स्थिति में हो या नहीं। तो सबसे पहली बात, इसके लिए आप पहले ही बता चुके हो कि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है। इसके अलावा भी आपको और चीजें देखनी है कि आपके घर का माहौल कैसा है, आपके ससुराल वाले सपोर्टिव हैं या नहीं, आपके हस्बैंड समझदार हैं, सपोर्टिव हैं या नहीं। क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी भी स्थिति में होंगे आपके हस्बैंड हर हाल में सपोर्ट करेंगे, आपके ससुराल वाले हर हाल में सपोर्ट करेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले आप ऐसी स्थिति में अपनी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी कीजिए। उसका रीजन है क्योंकि डियर कितने भी अच्छे पति हो, सपोर्टिव हो, समझदार ससुराल हो, बट जब आप बच्चा पैदा करोगे तो उसमें खर्चा चाहिए। आज का जो टाइम है आप अपने हिसाब से मत चलिए कि पहले के जमाने में बच्चे हो भी जाया करते थे, पता भी नहीं चलते थे। भाई आज के टाइम पे बहुत अच्छे से पता चलते हैं, पता नहीं कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं, कितनी बार चेकअप होते हैं। आज के टाइम पे तो पता ही नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन, मोस्टली सिजेरियन ही होते हैं। तो इन सब में खर्चे की जरूरत पड़ेगी, इन सब में सिर्फ प्यार और सपोर्ट से तो काम नहीं चलेगा। तो आज के टाइम पे हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ बच्चा मतलब पैदा कर लिया और आसानी से हो गया, नहीं। उसको बड़ा करने में, उसको पालने में, उसको पैदा करने में खर्चे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब बच्चा हो जाता है उसके बाद हगीज का खर्चा आता है, कपड़ों का खर्चा आता है, दूध का, दवाई का, पता नहीं कितने खर्चे होते हैं, दुनिया भर के खर्चे होते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पहले नहीं सुधारी और ऐसे में एक बच्चा और कर लिया, पहले तो उसमें ही काफी ज्यादा खर्च होगा और साथ में फिर आपको रो के, खींच के, तान के, जैसे तैसे उसमें रुपए लगाना होगा और आप एक वक्त वो जरूर आएगा जब आप कहेंगे कि फालतू में मैं भी फंस गई और इसको भी फंसा दिया। तो ऐसी गलती नहीं करनी है क्योंकि डियर एक टाइम वो था जब मुझसे भी बोला गया था इसी तरह से, अरे पढ़ाई तो करती रहना, बाद में भी हो जाएगी, पहले बच्चे पैदा कर लो फिर नहीं टाइम मिलेगा। तो भैया बहुत अच्छे से तर गई हूँ बच्चे पैदा करके। शादी के 10 साल हो गए हैं, समझदारी तो आई पर बहुत देर से आई। इतनी जिंदगी अजीब और गरीब हो जाती है ना कि कैमरे पे हर बात नहीं बता सकती कि असल में क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो प्लीज अपना ख्याल रखें और लोगों की बातों में ना आए और प्लीज उन लोगों से सीखें जो ये काम करके लोगों की बातों में आके फंस के ये सब झेल चुके हैं। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अगर मदर है और मेरी वीडियो देख रही है तो प्लीज कमेंट में वो हकीकत जरूर बताएं जिससे कि जो अदर लोग हैं उनको एक सही डायरेक्शन मिल सके। एंड प्लीज झूठ मत बोले, सच बताएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो आप बोल रहे हो ना कि डर लग रहा है, ये आपका डर नहीं है, ये आपको समाज के द्वारा दिया हुआ डर है, ठीक है। तो इस डर को निकाल फेंकिए। ये नहीं सोचना है कि मैं पढ़ पाऊंगी या नहीं, बस पढ़ना है, ठीक है। सोचना कुछ नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखिए और पढ़ना है। अपने आप से सवाल करिए कि क्यों नहीं पढ़ पाएंगे। वैसे भी आफ्टर मैरिज बहुत सारी चीजें सीखते हो ना जो आपने जिंदगी में कभी नहीं की होती हैं, बट सीख जाते हो ना। तो बस उसी तरह से आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कर लोगे। बस अपने आप पे भरोसा रखिए और समाज के प्रेशर से बच के रहिए। एंड दूसरी बात ये कि अगर आपके घर का माहौल टॉक्सिक है, आपके ससुराल वाले सपोर्टिव नहीं है, हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, समझदार नहीं है और ऊपर से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो प्लीज पहले आप अपना करियर बनाइए। आपसे हो सकता है कि बोला जाए कि बच्चा पैदा कर लो सब ठीक हो जाएगा, और ऐसे में आपसे समाज वाले बिल्कुल बोलेंगे कि बच्चा पैदा कर लो, हम है ना, हम संभाल लेंगे, अरे तुम कर लो, हम खिला लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। रिश्तेदार भी बोलेंगे, घर वाले भी। लेकिन जब आपको सच में जरूरत होगी तो ट्रस्ट मी इनमें से कोई नहीं दिखेगा। फिर पता है क्या बोलेंगे आपसे, बच्चा तुम्हारा है तो पैदा तुमने किया, संभालना भी तो तुम्ही को पड़ेगा, कोई बाहर से थोड़ी ना संभालेगा। तुम कोई इकलौती माँ थोड़ी ना हो जो पढ़ाई कर रही हो, बच्चे संभाल रही हो, उसको देखो वो ये कर रही है, वो कर रही है, ठीक है। तो ये बातें होंगी। अगर घर का माहौल बिल्कुल विपरीत है तो प्लीज पहले आप अपने आप को मजबूत करिए फाइनेंशियली और साथ ही में मेंटली। जब आप फाइनेंशियली मजबूत होगे तो मेंटली ऑटोमेटिक हो जाओगे। जो बोलते हैं ना कि पढ़ाई और बच्चा साथ में संभालो, भैया नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है। मैंने कमेंट चेक किए, उसमें बता रहे हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, देखो मैं भी साथ में पढ़ती हूँ। मैं अरे ठीक है ना आप करती हैं, पर आप वो नहीं सच बताएंगी कि असल में आप क्या क्या फेस करती हैं। मेरे भी 3 बच्चे हैं,
बहुत ही समझदार है, बहुत ही सपोर्टिव है, बट फिर भी मुझे बहुत दिक्कत होती है। बच्चों के साथ पढ़ना कोई मजाक नहीं है। अब भाई जिनके पैदा हो गए कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपके पास वक्त है। प्लीज़ आप अपना पूरा टाइम पहले करियर में लगाइए। आपको लगता है कि आप 2-3 साल में या फ्री हो जाओगे तो आराम से बेबी कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समाज के हिसाब से मत चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बेबी कब आएगा कब नहीं, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। ये ना घर वालों का डिसीजन होना चाहिए, ना समाज का, ना हस्बैंड का, किसी का नहीं होना चाहिए। इसका रीजन है, जैसे ही आप पैदा कर लोगे सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर थोप दी जाएगी। आप जानो, आप समझो, आपको पढ़ना ही नहीं पढ़ना है वो आप समझो, क्योंकि आप कोई इकलौती इंसान तो हो नहीं जो आप पढ़ रही हो तो और कोई कुछ नहीं कर रहा है, बच्चे के साथ पढ़ाई नहीं कर रहा, जॉब नहीं कर रहा। पहले तो ये अच्छे से समझ लो। ये डायलॉग आपको डेफिनेटली सुनने को मिलेंगे। ज्यादातर हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, तो भाई मिडिल क्लास में इतना बुरा हाल है कि अगर 5 दिन की भी छुट्टी कर ली तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हस्बैंड को तो काम देखना ही देखना है, आप पूरी तरह से फंसोगे। तो प्लीज ऐसी स्थिति में डिसीजन लें जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और बेबी को भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बेबी को पालने के लिए बहुत ज़्यादा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। पता चले आप पहले से इतनी टेंशन में हो, पढ़ाई की टेंशन, घर की टेंशन, इसकी टेंशन, और फिर आपने बेबी और कर लिया, फिर उसको भी टेंशन ही दोगे आप। जब आप खुद पॉजिटिव नहीं रहोगे, आप ऑलरेडी इतनी उलझन में रहोगे। और ध्यान रखना, जल्दबाजी में डिसीजन लिया तो अब एक बार ये ज़रूर आपके मन में आएगा कि काश मैं इस चक्करों में ना पड़ी होती, क्योंकि दूसरे का बच्चा सिर्फ खिलाने में और देखने में अच्छा लगता है। असल में कितना स्ट्रगल होता है आप उससे सच में जाकर पूछिए। और इस समाज की हकीकत पता है क्या है, ये जानता बहुत कुछ है कि बच्चे होने के बाद कितनी मुश्किलें आती हैं, खासकर मिडिल क्लास में, खासकर जिसकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं होती, कितने चैलेंजेस होते हैं बता नहीं सकती। समाज की प्रॉब्लम बताया गया है, खुद तो नहीं अच्छे से रह पाए तो तुम्हें कैसे रहने दें, है ना। तो 90% तो इसलिए भी बोलती है कि हम फंस गए तो तुम भी फंसो। अब कुछ लोग बोलेंगे खुद तो 3 पैदा करके बैठ गई और ज्ञान दे रही है, तो भैया इसीलिए तो समझा रही हूँ कि मैं फंस रही हूँ, आप मत फंसो प्लीज। हो गए हैं तो उनको बड़ा भी करना है, देखना भी है और साथ में अपना भी देखना है। लेकिन आप फ्री हो, आपके पास वो टाइम है, आप एक सही डिसीजन ले सकते हो, तो आप क्यों अपने आप को बर्बाद करोगे, साथ में बच्चे को भी। याद रखना, जब आप खुद कैपेबल होगे तभी आप एक बच्चे को कैपेबल बना पाओगे। तो प्लीज आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, किसी के प्रेशर में आके बेवकूफ़ी ना करें। और अभी मेरी तरफ से यही राय है कि प्लीज़ आप पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए, उसके बाद में इन सब चक्करों में पढ़िए, क्योंकि आपको वैसे भी एक लंबा ब्रेक लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको दोनों ही कंडीशन बता दी, अब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। राधे राधे।